Hello everyone, welcome you all to my YouTube channel. How are you all? I hope you all are doing well, and I'm Riddhi, student preparing for CUET, and in this video you'll get my update of day 13 and 14. So on day 13 in English language I studied pronoun and I practiced some questions of pronoun. उसके बाद I did some RCs, rearrangement and vocabularies with some questions. And in history I studied this chapter, Framing the Constitution, did question practice, and the human settlements of book 2 in geography, and I did the question practice as well. And in political science I studies India's external relationship with some question practice and revision of my previous notes which I have made. So बस यही मैंने पढ़ा था अपने डे 13 को, क्योंकि और मेरे डे 13 के कुछ टास्क जो थे वो मैं मतलब इनकम्प्लीट रह गए थे, लाइक क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑफ एवरी चैप्टर, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इंग्लिश लैंग्वेज के, तो मैंने उसको डे 14 में किया. एंड यू नो लाइक बहुत ज़्यादा टाइम लग जा रहा है, प्रॉब्लम भी बहुत क्रिएट हो रहा है. एंड ये जो मतलब जो भी स्पॉटिंग एरर टाइप के क्वेश्चन है इंग्लिश लैंग्वेज में, ग्रामर के या टेंसेस के हो गए या फिर किसी और चैप्टर्स के हो गए, प्रोनाउन वगैरह के, तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं. सारे क्वेश्चंस देखने पे मुझे ठीक ही लग रहा है कि कोई दिक्कत ही नहीं है, बट इनको क्वेश्चंस करने के टाइम पे सारा गलत हो जा रहा है. मतलब मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर भी रह रहा है, फिर भी जो क्वेश्चंस करते टाइम गलत हो जा रहे हैं. स्पॉटिंग एरर के तो क्वेश्चंस बिल्कुल ही गलत हो रहे हैं मेरे से. और डे 13 के तो मेरे सारे टास्क कंप्लीट हो गए हैं. मैंने कुछ क्वेश्चंस लाइक किए थे डे 14 में, एंड हियर इज़ व्हाट ऑल आई हैव स्टडीड ऑन डे 14. मैंने 120 रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर का सीरीज़ स्टार्ट किया है, जिसमें मैंने एक ही दिन में 5 डे को कवर किया है. एंड वोकेबलरी किया, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन किया एंड रीअरेंजमेंट किया, यही सब किया मैंने आज. एंड जैसा कि मैंने बोला कि मैंने डे 13 के कुछ टास्क आज कंप्लीट किए, जैसे कि क्वेश्चन प्रैक्टिस बच गए थे, तो बस वही हुआ आज पूरे दिन. एंड टेल मी आप लोगों का क्या प्रोग्रेस है, क्या हाल है, एंड आप लोग कहाँ तक पहुँचे, आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है. एंड ये रही वो बुक जिसमें से मैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करती हूँ. इसमें ऑलमोस्ट 40 to 50 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन दिए हुए हैं, एज यू कैन सी हियर. देखो यहाँ पे कुछ ये लाइक लिटरेरी बेस्ड हैं, और यहाँ पे ये वाले जो कुछ हैं वो पोएम के फॉर्म में दिए हुए हैं. देखो यहाँ पे ये पोएम के फॉर्म में दिया हुआ है, एंड इसके आंसर जो है वो यहाँ पे दिए हुए हैं, तो इजी होता है इसे आंसर चेक करने में. ये रहे रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस, जिसमें से मैं रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ. ये सारे कुछ 60 क्वेश्चंस दिए हुए हैं रीअरेंजमेंट के. अगर कम पड़ेगा तो मैं ट्राई करूँगी कि गूगल वगैरह से डाउनलोड करके कर लूँ. कम क्या पड़ेगा, मुझे तो लगता है कम नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने मार्च के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट कर दिया और मैंने मार्च में कंसिस्टेंटली पढ़ाई नहीं की थी. तो मुझे अभी बहुत पछतावा हो रहा है, क्योंकि अभी जो है एट दिस टाइम बहुत सारे वर्क हैं जो करने हैं, लाइक क्वेश्चन प्रैक्टिस, रिवीजन, लर्निंग ऑफ द वोकेबलरीज. तो थोड़ा सा हेक्टिक हो जा रहा है, बट आई एम ट्राइंग टू डू ऑल दीज थिंग्स टुगेदर. थोड़ा मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी हो जाए, बट थोड़ा टाइम तो लग रहा है. ऑब्वियसली लगेगा ही टाइम, क्योंकि मैंने प्रोक्रेस्टिनेट जो कर दिया था मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है. बट कोई बात नहीं है, पछताने से कुछ नहीं होगा, बस पढ़ाई करना पड़ेगा. सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो, एंड आई होप यू विल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब फॉर मोर सच अपडेट्स ऑफ माइन. सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में. बाय.